Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. दोस्तों चलिए आज का एक हम आर्टिकल कवर करते हैं। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम सुने दोस्तों उनको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोस मिलते हैं। अगर आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे कि उसी सीरीज़ में मैंने स्टार्ट किया आपके लिए ये लेसन, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपके जो भी दोस्त हैं उनके संग शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हेडलाइन की। हेडलाइन क्या है? मायावती कॉल्स फॉर बहुजन समाज टू बिकम द रूलिंग समाज। कॉल का यहाँ पे मतलब दोस्तों है कहना या फिर आवाहन करना। तो मायावती ने आवाहन किया इस बारे में कि जो बहुजन समाज है उसको अब बन जाना चाहिए। बिकम मतलब बनना, क्या? रूलिंग समाज। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो भी हमारी हेडिंग्स होती है नॉर्मली न्यूज़पेपर में, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉल्स का यूज़ किया गया है, या फिर दोस्तों वो होती हैं आपकी पैसिव वॉइस में, मोस्टली इसी में होती है। राइट, चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। जगह कहाँ की बात है? लखनऊ की बात है ये। तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी चीफ मायावती ऑन संडे सेड, यहाँ तक एक बात है यार, उन्होंने कहा, क्या कहा? बहुजन समाज is tired of demanding constitutional and the legal rights and now it has to campaign to become the ruling party। tired of का दोस्तों यहाँ पर मतलब है थक चुका है, थक जाने को बोलते हैं tired of। तो इसमें ये बात बोली गई है मायावती जी के द्वारा, जो बहुजन समाज है वो थक चुका है। अब यहाँ पर देखिए tired of में जो है OF आ रहा है। पहली बात तो आप याद रखिएगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है ऑव, ना कि ऑफ। ऑफ होता है इसका प्रोनाउंसिएशन। तो वो थक चुका है किस चीज के लिए? डिमांडिंग। तो ओ एफ प्रपोजिशन, उसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा। डिमांडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि अपना जो संवैधानिक और जो लीगल राइट है उसकी डिमांड करते करते बहुजन समाज थक चुका है। ये बात मायावती जी ने बोली। आगे उन्होंने बोला एंड, यानी कि कंजंक्शन से जोड़ दिया इन्होंने। नाउ इट हैज टू कैंपेन, यानी अब इन्हें एक कैंपेन करना पड़ेगा। किस लिए? टू बिकम द रूलिंग कम्युनिटी, यानी कि अब बहुजन समाज से रूलिंग समाज बनने के लिए इनको कैंपेन करना पड़ेगा। तो ये बातें इन्होंने बेसिकली यहां पर बोली। राइट, आगे की बात करते हैं। इन द सीरीज ऑफ ट्वीट्स ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द पार्टी फाउंडर काशीराम। अब देखिए इन द सीरीज मतलब इसी सीरीज में, यानी कि इसी पूरी लाइन में जो उन्होंने ट्वीट किए, उसमें जो डेथ एनिवर्सरी थी इस पार्टी के, बसपा पार्टी की जो चीफ थे उनकी, जिनका नाम था काशीराम। एमएस, अब देखिए ये जो एमएस है ये क्या है? इसे बोलते हैं हम लोग मिस नहीं, मिस। मायावती कॉल्ड ऑन हर फॉलोअर्स टू सीक द पावर, यानी कि जो काशीराम जी की डेथ एनिवर्सरी थी वहां पर उन्होंने सीक द पावर के लिए अपने फॉलोअर को कहा। सीक द पावर यानी कि पावर को अब आप ढूंढो। सीक मतलब होता है खोजना, पावर को आप ढूंढो और पावर को पाओ। ये बात उन्होंने कहा। कॉल्ड फॉर मतलब अगेन आवाहन किया। राइट, अब दोस्तों यहाँ पर दो चीजें आई हैं, मैं चाहूंगा आपको मैं थोड़ा डिटेल में इस चीज को बता दूं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर यूज हुआ है टायर्ड ऑफ का। तो ये टायर्ड ऑफ बेसिकली क्या है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जो टायर्ड ऑफ है इसका यूज हम देख लेंगे, साथ में हम लोग देखते हैं ये जो एमएस होता है। राइट, इसके अलावा मिस्टर होता है, एक मिस होता है, एक मिसेज होती है। इन बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या, सब बातें हम देखते हैं। पहले बात करते हैं टायर्ड ऑफ के बारे में। अगर दोस्तों मैं टायर्ड ऑफ की बात करता हूं तो बेसिकली जो टायर्ड ऑफ है वो क्या है? टायर्ड ऑफ को आप यहाँ देखेंगे तो टायर्ड ऑफ होता है जब किसी से हम थक जाते हैं, पक जाते हैं, तब बोलते हैं आई एम टायर्ड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल क्या तरीका? सबसे पहले आप डूअर यानी कि सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज एम आर लगाएंगे आप अगर प्रेजेंट की बात है। अगर पास्ट की बात हो तो आप बोलेंगे वॉज वर, फिर आप बोलेंगे टायर्ड ऑफ, और याद रखना टायर्ड ऑफ के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे अगर वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो। फॉर एग्जाम्पल आई एम टायर्ड ऑफ यूजिंग माई मोबाइल फोन, आई वॉन्ट टू चेंज इट। मैं थक चुका हूं अपने मोबाइल फोन को यूज करते करते। इसी बात दोस्तों अगर आप पास्ट में करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आप वॉज कर देंगे, आई वॉज टायर्ड ऑफ। अगर पूछेंगे, मान लो मुझे आपसे पूछना है क्या आप थक चुके हैं, आर यू टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, आर यू टायर्ड ऑफ राइडिंग योर ओल्ड बाइक, यू कैन से यस आई एम टायर्ड ऑफ राइडिंग माई ओल्ड बाइक और आई एम नॉट टायर्ड ऑफ राइडिंग माई ओल्ड बाइक। इसी बात को पास्ट में दोस्तों करेंगे तो आप आर के क्या कर देंगे? वर कर देंगे। वर यू टायर्ड ऑफ, आंसर आएगा आई वॉज टायर्ड ऑफ, आई वॉज नॉट टायर्ड ऑफ।
दोस्तों बात रही टायर्ड ऑफ की, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहें तो टायर्ड ऑफ को आप रिप्लेस कर सकते हैं फेड अप विद से। अब ये जो न्यूज़पेपर में आपको मैंने टायर्ड ऑफ दिखाया, यहां पर अगर ये चाहते हो तो फेड अप विद भी बोल सकते हैं। फेड अप विद का मतलब भी वही होता है। सबसे पहले डूअर आप लगाएंगे, फिर आप इज एम आर का यूज करेंगे, उसके बाद वॉजवर, फिर आएगा फेड अप विद। विद इज ऑल्सो प्रपोजिशन, इसलिए इसके बाद भी आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। फेड अप विद का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम फेड अप विद, ऑफ नहीं आएगा, आई एम फेड अप विद यूजिंग माई मोबाइल फोन। आर यू फेड अप विद डूइंग दिस? आई एम नॉट फेड अप विद डूइंग दिस। वर यू फेड अप विद यूजिंग योर मोबाइल फोन? आई एम और आई वॉज फेड अप विद यूजिंग माई मोबाइल फोन। तो दोस्तों इस तरह से आप टायर्ड ऑफ और फेड अप विद का यूज कर सकते हैं। चलिए पेपर में वापस आते हैं। न्यूज़पेपर की अगर हम बात कर रहे थे तो ये बात समझ में आएगी उम्मीद करता हूं। लेकिन अब देखते हैं दोस्तों, ये जो एमएस यूज हुआ है इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है एमएस में, मिस्टर में, मिस में और इसमें, राइट। चलिए देखिए, यहां पर आप बेसिक से डिफरेंस देख सकते हैं। वेट अ मिनट, चलिए शायद वो ओपन डोर में आपको वैसे ही बता देता हूं। देखिए एमएस बेसिकली दोस्तों यूज होता है फॉर द एडल्ट वुमेन। वो इमेज ओपन नहीं हो रही है, मैं आपको इमेज थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पर और मेरे जो इंस्टाग्राम है वहां पर। एमएस होता है फॉर एडल्ट वुमेन के लिए, एंड हुज मैरिटल स्टेटस इज नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट आइदर शी इज मैरिड और नॉट। मिस्टर तो लड़कों के लिए यूज होता है, मिस यूज होता है अनमैरिड गर्ल्स के लिए, और मिसेज यूज होता है मैरिड गर्ल्स के लिए, राइट। तो ये बात याद रखिएगा तीनों चीजें। तो यहां पर एमएस यूज किया गया है मायावती के लिए। इट मीन्स दे आर ओनली कंसिडर अबाउट द एडल्टहुड ऑफ द वुमेन, दे आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट द मैरिड वुमेन और नॉट। याद रहेगा मिस जो होता है वो बेसिकली होता है अनमैरिड वुमेन के लिए, और एमएस मतलब हमें पता नहीं है कि वुमेन मैरिड है या अनमैरिड है। तो उम्मीद है ये तीनों डिफरेंस आपको दोस्तों समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को आगे देखते हैं। दोस्तों अगर ये आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप जरूर डेफिनेटली इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था सीक पावर। आगे पढ़ते हैं। बहुजन समाज हैज गॉट टायर्ड ऑफ, अगेन देखिए टायर्ड ऑफ आ गया, आप चाहें तो यहाँ पर फेड अप विद भी लगा सकते हैं। तो बहुजन समाज हैज गॉट यानी कि टायर्ड ऑफ हो चुका है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। किस चीज से? डिमांडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड द लीगल राइट्स इन द 75 ईयर्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस। यानी कि 75 सालों से जो बहुजन समाज है वो अपने संवैधानिक अधिकारों को, लीगल अधिकारों को मांग रहा है, और ये मांगते मांगते वो टायर्ड ऑफ यानी कि फेड अप हो चुका है पूरी तरीके से। नाउ दे विल हैव टू, अब देखिए यहाँ पर हैव टू आ गया, हैव टू यूज करते हैं मजबूरी के लिए, और विल यानी कि करना पड़ेगा। नाउ दे विल हैव टू ज्वाइन द कैंपेन, अब यानी कि जो बहुजन समाज है उसे कैंपेन ज्वाइन करना पड़ेगा। किस लिए? टू बिकम द हुक्मरान समाज, हुक्मरान यानी कि रूलिंग कम्युनिटी, मीन्स दे हैव टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स विद द फुल फोर्स। फुल फोर्स मतलब पूरी तरीके से, राइट। तो दोस्तों ये बात रही इसकी। लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं। लास्ट लाइन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट इलेक्शन इन द यूपी वुड बी योर टेस्ट। मायावती ने ये बात बोली। मिस मायावती सेड इन अ ट्वीट इन हिंदी, हिंदी में ट्वीट किया, उन्होंने ये बात बोली जो नेक्स्ट इलेक्शन है यूपी का वो आपका टेस्ट होगा। यहां दोस्तों यूज किया गया है वुड बी। वुड बी बेसिकली कब यूज होता है मैं आपको बता देता हूं। चलिए समझ लेते हैं वुड बी का यूज कैसे करते हैं। अगर दोस्तों मैं वुड बी की बात करूं तो वुड बी के दो मतलब होते हैं। एक तो होता है जब फ्यूचर में आप अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताना चाहते हैं, जो पेपर में यूज किया गया है, तब हम बोलेंगे वुड बी। याद रखिएगा वुड बी के बाद हमेशा नॉन एक्शन एक्टर आते हैं, कोई वर्ब नहीं आएगी। जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, पहले आप बोलते थे आई विल बी डॉक्टर, लेकिन फीलिंग स्ट्रांग है तो आप यहां पर बोल देंगे आई वुड बी डॉक्टर। सी वुड बी योर फ्रेंड। वुड यू बी माई इंग्लिश पार्टनर? आई वुड बी योर इंग्लिश पार्टनर, आई वुड नॉट बी योर इंग्लिश पार्टनर। आई वुड नॉट बी योर इंग्लिश पार्टनर। लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस। तो ये तो दोस्तों एक यूज हुआ जो पेपर में यूज किया गया है। यहां पर जो यूज किया गया है वो यही वाला वुड बी है, मतलब फॉर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन फ्यूचर। लेकिन दोस्तों इसके अलावा वुड बी का एक और यूज होता है, मैं आपको बता दूं। जो पार्टनर होते हैं, होने वाला, मान लीजिए आपकी किसी शादी होने वाली है, देन ही और सी विल बी कॉल्ड योर वुड बी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन आस्क यू आपके होने वाले कैसे हैं, देन आई वुड से हाउ इज योर वुड बी लाइक। तो इसको भी हम लोग वुड बी कहते हैं, राइट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का न्यूज़पेपर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया है तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और
कुछ आपको नया सीखने को मिला है, जैसे कि MS की मैंने बात करी और बहुत सारी बातें आपके साथ की हैं। टायर्ड ऑफ मैंने आपको बताया, वुड भी मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से दोस्तों हम धीरे धीरे करके इंग्लिश के सारे कंसेप्ट जो पेपर में आते हैं वो हम कवर कर लेंगे। बस मेरे साथ आपको बने रहना है दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।